मुझे हैरत होती है यार कि इतना भी इंसान को जो है ना वो मतलब लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए। जयशंकर जी इंडिया में उनकी क्या हैसियत है, वो एक किस कैलिबर के इंसान है, उनके साथ कोई परमिशन के बगैर मीटिंग कर सकता है? पहले आप बताओ। ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये जो जिस किस्म का उनका स्टैंडर्ड है, या इवन पाकिस्तान से कोई होता है या कोई पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री से कोई होता है, तो वो लोग इस तरह से मीटिंग नहीं करते हैं। वो कभी भी आपको आकर नहीं कहेंगे, आप उन्हें कहेंगे हमने जरा बात करनी है, वो आपको कहेंगे हाँ हाँ एक सेकंड जरा यार बात कर लो, जरा बुलाया जी बताएं क्या बात है। भाई ऐसे नहीं होता, पूरी एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, उसके बाद उनसे मीटिंग होती है, बात होती है। जयशंकर जी ने वहाँ पर क्या बात की है वो दिखाई नहीं गई है। तो आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर वो बात करेंगे? मैं हैरान हूँ, अब जितनी भी इस हवाले से आएंगी ना रिपोर्ट्स कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जयशंकर जी ने ये कह दिया, भाई उस पर कतई तौर पर बिलीव ना करना, ये सब झूठ का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो चैंपियंस ट्रॉफी बेमानी हो जाएगी, भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं, रिचर्ड गोल्ड एंड रिचर्ड थॉमसन। ईसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव है रिचर्ड गोल्ड और ईसीबी चीफ है रिचर्ड। 7.5 अरब रुपए का ये बजट है तखमीना, इसका जो लागत आएगी स्टेडियम की अपग्रेडेशन पे हाली, तो ये ह्यूज अमाउंट है। 7.5 अगर वक्त पर बन जाता है और इंडिया पाकिस्तान आ जाता है तो फिर 7 अरब क्या, फिर तो आपको जी देखें ये आपका स्टेडियम बन जाता है 31 दिसंबर तक, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप पूरे स्टेडियम को रेनोवेट कर रहे हैं और पूरे स्टेडियम को अपग्रेड। अगर भारत जो है वो पाकिस्तान में खेलने नहीं जाता है तो बहुत सारे अल्टरनेट वेन्यूज अवेलेबल हैं। ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट को भी कहीं ना कहीं बिल्कुल उसका क्लैरिफिकेशन करता है। जो भी करना है, खंदक खोदनी है या खंदक भरनी है, मेरी तो ये दुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सारे मामला क्लियरली हो जाएं, ताकि जिस मकसद के लिए हमने ये तोड़फोड़ की है और हमने उसको ठीक करने की कोशिश की है वो मामला सारे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हो जाएं। और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर तमाम टीम्स जो है वो मौजूद हों, ताकि इतना जो अभी ये लाहौर के ऊपर इतनी मेहनत हो रही है तो इसका रिजल्ट भी हमारे सामने यहाँ पाकिस्तान के तामन के लिए है। ये कितनी अच्छी और जो कितनी खुशाइंद बात है भाई। दो साइड्स के बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ ये पॉलिटिकली जो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी होती है जिसमें काफ़ी हद तक नुकसान खेलों का होता है, खिलाड़ियों का होता है और हमारा भी होता है थोड़ा बहुत। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ का जो बोर्ड है उसको थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी और बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ेगा। हम लोग बहुत वेलकम अच्छा करना जानते हैं और जिस तरह अभी काफ़ी सरबराहान मुमलिकत आए हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उनको भी अच्छे तरीके से वेलकम किया पाकिस्तान ने, जिसका पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में। जब से हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर दोबारा कब्जा किया और उसका स्पेशल स्टेटस खत्म करके अपनी यूनियन के अंदर जम कर लिया, उसके बाद से लेकर अभी तक हमारा कंसिस्टेंट एक स्टैंड है कि जब तक आप उस मुद्दे को रिस्टोर नहीं करेंगे, स्पेशल स्टेटस रिस्टोर नहीं होगा, जिसके ऊपर भी हमारे एतराज़ात हैं, ये नहीं कि हम उसको कबूल करते हैं, लेकिन ये तो दोहरे वादात हिंदुस्तान ने की, तब तक हिंदुस्तान। तो उसके बाद अब एक बयान ये था कि जब जयशंकर जी आएंगे तो उसके बाद उनसे गुफ्तगू की जाएगी, यानी बात की जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो मैं, क्योंकि मुझे हैरत होती है यार कि इतना भी इंसान को जो है ना वो मतलब लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए। जयशंकर जी इंडिया में उनकी क्या हैसियत है, वो एक किस कैलिबर के इंसान है, उनके साथ कोई परमिशन के बगैर मीटिंग कर सकता है? पहले आप बताओ। ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये जो जिस किस्म का उनका स्टैंडर्ड है, या इवन पाकिस्तान से कोई होता है या कोई पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री से कोई होता है, तो वो लोग इस तरह से मीटिंग नहीं करते हैं। वो कभी भी आपको आकर नहीं कहेंगे, आप उन्हें कहेंगे हमने जरा बात करनी है, वो आपको कहेंगे हाँ हाँ एक सेकंड जरा यार बात कर लो, जरा बुलाया जी बताएं क्या बात है। भाई ऐसे नहीं होता, पूरी एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, उसके बाद उनसे मीटिंग होती है, बात होती है। जयशंकर जी ने वहाँ पर क्या बात की है वो दिखाई नहीं गई है। तो आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर वो बात करेंगे? मैं हैरान हूँ, अब जितनी भी इस हवाले से आएंगी ना रिपोर्ट्स कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जयशंकर जी ने ये कह दिया, भाई उस पर कतई तौर पर बिलीव ना करना, ये सब झूठ है, गलत है। जयशंकर जी पाकिस्तान आए ज़रूर हैं, मीटिंग की है, चले गए हैं या नहीं गए ये मेरे पास अभी उनका स्टेटस मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात नहीं की और ना ही उनसे बात हो सकती है, बिकॉज इन लोगों के साथ बात करने के लिए आपको पहले से लाइन अप करना पड़ता है। इंडिया को ना आप थोड़ा सा मैच्योर इस हवाले से भी हो जाना चाहिए कि अगर आप लोग अपना मिनिस्टर भेज रहे हैं तो या तो आप लोग मिनिस्टर ना भेजते, या हमारी टीम आपके पास ना आती 2023 में, हम लोग आकर जाते कि भाईजान हमने नहीं जाना, हालांकि हमारे वीज़े नहीं जारी किए दिल्ली ने, मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट थे उसमें कसूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस टाइम की मैनेजमेंट का भी था, नहीं उस टाइम की मैनेजमेंट का कसूर भी था, जिन्होंने अपने मनपसंद अफराद के वीज़े लगवाए 10-15 अपनी खानापुरी की खातर कि मैंने भी जाना है, तो ये ना हो पीछे से बैशिंग शुरू हो जाए, तो उन्होंने मनपसंद अफराद के वीज़े लगवाए और उनको ले गए। उसके ऐसे ही हैं लोग, दोनों साइड्स के बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ ये पॉलिटिकली जो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी होती है जिसमें काफ़ी हद तक नुकसान खेलों का होता है। कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से इस फोरम के जरिए कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, या फिर अगर हम थोड़ा आगे की देखते हैं तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की जो पाकिस्तान आमद है, इस सिलसिले में कोई बातचीत का रास्ता खुल सकता है? मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा पुरुमीद नहीं हूं। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक का ताल्लुक पाकिस्तान के अपने स्टैंड से है कि जब से हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर दोबारा कब्जा किया और उसका स्पेशल स्टेटस खत्म करके अपनी यूनियन के अंदर जम कर लिया, उसके बाद से लेकर अभी तक हमारा कंसिस्टेंट एक स्टैंड है कि जब तक आप उस मुद्दे को रिस्टोर नहीं करेंगे, स्पेशल स्टेटस रिस्टोर नहीं होगा, जिसके ऊपर भी हमारे एतराज़ात हैं, ये नहीं कि हम उसको कबूल करते हैं, लेकिन ये तो दोहरे वादात हिंदुस्तान ने की, तब तक हिंदुस्तान के साथ बायलैटरल फोरम्स के ऊपर हम बातचीत नहीं करेंगे। एक तो ये मामला है, और उसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि हमारे यहाँ पे जो भी दहशतगर्दी होती है उसका कहीं ना कहीं जाके खुरा हिंदुस्तान के यहाँ पे निकलता है। अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी का मामला हो या सरहद के पार से जो 2 नंबरिया वो करते हैं, उसका असर पाकिस्तान के ऊपर होता है। और अब तो खैर
हमें तो आप आम कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। कनाडा के जो आला तरीन ओहदेदारान हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत से जुड़े हुए असैसिनेशन ग्रुप्स कैनेडियन सिटीजन्स को, जो सिख सिटीजन्स हैं, उनको कत्ल पर मामूर किया जाता है। एक फैक्ट बाकायदा ये नहीं ग्रुप वहां है पर कि मौजूद है। सिक्योरिटी का कोई मसला है या नहीं। फैक्ट ये है कि इंडिया किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं देना चाहता पाकिस्तान को, फाइनेंशियली स्पेशली बिकॉज ऑफ द बॉर्डर इशूज़। तो अब उसके बाद क्या डिसीजन होता है, क्या फाइनल होता है, काफ़ी हद तक चांसेस ऐसे हैं कि इंडिया, अभी तक तो कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि पाकिस्तान आएगा, लेकिन आगे टाइम टू टाइम क्या चीज़ें डिसाइड होती हैं, हो सकता है कुछ चेंजिंग आ जाए, हो सकता है हाइब्रिड मॉडल पर जाए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो इंडिया के बगैर नहीं हो सकती है, मुमकिन नहीं है। तो फिर कुछ ना कुछ तो होना ही है। निखिल, यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टेडियम कंप्लीशन। सो अभी तक की जो सिचुएशन है, अभी तक की जो अपडेट है, मैंने पर्सनली खुद से जाके स्टेडियम नहीं देखा है, जो लोग देखकर आए मैंने उन्हीं को पूछा और उन्होंने यही कहा कि अभी तक कोई इस हवाले से ऐसी चीज़ सामने नहीं है कि आप ये बात करो कि यार 100% ये 31 तक हो जाए। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं, उन्होंने आज पाकिस्तान में ये कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जहां मैच नहीं होगा, उस चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी उनका कहना है इंडिया की एक छोटी सी डिमांड के ऊपर हमने गिलगित, सिकुर्दू और मुजफ्फराबाद में चैंपियंस ट्रॉफी की जो रोडमाई है वो हमने रोक दी है। सो सवाल ये पैदा नहीं, लेकिन इंडिया ने कहा आईसीसी को कंप्लेंट की, उसके सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान के लिए तो हमारी गैरत नहीं जाग। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने दीगर बोर्ड्स को हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए राम कर लिया। में बहुत जोर है, बार बार जोर ही पैसे पे दे रहे हैं क्रिकेट के एक्सपर्ट भी, हालांकि वो मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसीज को नहीं समझ। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, ये हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे। सच माने में आपको एक बात बताऊं तो ऑप्शन एक ही है, वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूं। चलिए, मतलब उसके ऊपर आप ना भी बात करना चाहें या मैं भी ना कुछ बोलना चाहूँ, दैट इज डिफरेंट, बट ऑप्शन एक ही है। ऑप्शन वो क्या है वो आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं। तो इसलिए जब वो समय आएगा, जब वो सारी चीजें होंगी, तो अपने आप चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। 30 साल बाद मिला है पाकिस्तान को पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार रहना चाहिए, और वो पाकिस्तान के भी फायदे में है, और आईसीसी या बाकी जो भी करें, क्रिकेट का भी अच्छा है। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बड़े रकीक किस्म के हमले किए हैं डायरेक्टली हमने। और दूसरी बात है कि आईसीसी को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि आप एक इदारा है और बार बार इदारे पे जो रिस्पांसिबिलिटी होती है, और ये अच्छी बात है। इसके बारे में सोचना ही नहीं है। ये हाइब्रिड मॉडल क्या है भाई? वो कहते हैं साइड पे रखो इस चीज को, हमें कोई चीज नहीं चाहिए। अगर आपको कोई मसला है और भारत को कोई मसला है तो वो हमें बताएं, हम वो मसला भी दूर कर देंगे। है कि जो बयान ये अभी बार बार आके दे रहे हैं, इस पे अटल रहेंगे और अड़े रहेंगे। हम भी यही हैं और आप भी यही हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चेयरमैन है, ये अड़ गए और ये अड़ गया और अड़ा हुआ बहुत बहुत खतरनाक। पाकिस्तान की हुकूमत की लॉबी इतनी कमजोर है कि वो वहां पे इसको मैनेज नहीं कर सके। इसका तो मतलब यह है कि आपका फॉरेन ऑफिस लेड बाय इसहाक डार, द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इज सो इनकॉम्पिटेंट। सरकार का खेलों से खिलवाड़ जारी है। अनाउंस नहीं किया गया, ब्रॉडकास्टर चीख रहे हैं। ये कितना मुश्किल बनता जा रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। और अभी 100 डेज के बाद तो पाकिस्तान के पास ये राइट भी आ जाता है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लेके जा सकते हैं आईसीसी को। अगर आईसीसी से पैसा नहीं आता, मतलब इंडिया पाकिस्तान मैच को लेके, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान भूखा मर जाएगा। मगर नजम शेख साहब ने कहा है कि ऑफ कोर्स ये मैं भी मानता हूं कि बहुत बड़ा कट लगेगा। जाहिर है, जब हम खुद कहते हैं कि आईसीसी को ज्यादा पैसा इंडिया पाकिस्तान मैच का आता है, और अगर पाकिस्तान वो मैच नहीं खेलता, बाकी बोर्ड मुतासिर होंगे, तो पाकिस्तान भी। आखिरी मीटिंग हुई थी अक्टूबर के अंदर, वहां तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। देखिए, बाय बुक चले ना, पैसा छोड़े। देखिए वही बात है, पैसे की अहमियत बहुत है, चाहे आम जिंदगी हो या क्रिकेट बोर्ड हो या आईसीसी हो, पैसे ही सब कुछ है। माइट इज राइट वाली बात है। लेकिन आप लोगों ने हमारे साथ नहीं खेलना, तो अपने स्टांस को जरा इतना मजबूत कर लें कि हमारे साथ आप ना गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला करें, ना मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला करें, ना दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला करें, ना कोलंबो में खेला करें। तो स्टांस सर, बायलैटरल हम आपके साथ कुछ नहीं खेल रहे हैं। जहां पर आईसीसी इन्वॉल्व है वहां पर हम पाकिस्तान तो अभी तक ये पब्लिकली आईसीसी से डिमांड कर रहा है कि इंडिया की तरफ से आपको क्या जवाब आया है, तो लिहाजा आप हमसे उनका जवाब शेयर कीजिए। ब्रॉडकास्टर्स परेशान है, बीसीसीआई परेशान है, आईसीसी परेशान है, और पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया हुआ है कि हम ना तो टूर्नामेंट अपने मुल्क से बाहर लेके जाएंगे, ना हाइब्रिड मॉडल कराएंगे, ना अपनी टीम को पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कराएंगे। भारत की वजह से वीक है, उसके पैसे की प्रॉब्लम है, जो भी है, बट आईसीसी इज अ डमी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? डमी ऑर्गेनाइजेशन। मैं कहता हूँ कोई दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन हो, तो अगर 8 में से 6 मुल्क आ रहे हैं, 7वां मुल्क क्लियर है, आईसीसी सब ओके किया हुआ है, तो जो नहीं आ रहा है। मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बड़े रकीक किस्म के हमले किए हैं डायरेक्टली। उन्होंने लाहौर में अच्छा किया कि आपको कॉन्फ्रेंस में ले लिया और बताया कि 60% काम लाहौर में मुकम्मल हो चुका है तामीर 9 का। लेकिन साथ साथ जब सवाल ये किया गया इसके हवाले से आईसीसी, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि जायसवाल की बैटिंग देख पाकिस्तानी मीडिया में मच गया हड़कंप। पाकिस्तानी मीडिया का यह कहना था कि भारत अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके हारती तो और मज़ा आता, लेकिन
पाकिस्तानियों को ये पता नहीं है कि भारत के कैसे खिलाड़ी हैं कि जो कि एक एक बॉल के लिए भी मैच पलट सकते हैं। और बात किया जाए यहाँ के बॉलरों की तो लगता है जैसे आग ही उगलते हैं। मान लो बुमराह तो अलग किस्म का ही बॉलिंग करते हैं। यह देख पाकिस्तानी मीडिया में अफरा तफरी मच गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को कहना था कि जायसवाल और केएल राहुल ने इतना शानदार पारी खेलते हुए अपना विकेट बचाए रखा और 175 रन बनाकर 0 विकेट दिए। यह देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में चले गए हैं। अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी होते तो कब के सिमट गए होते। ऑस्ट्रेलिया जैसे बल्लेबाजों के सामने और बॉलरों के सामने ऐसे खड़े रहे जैसे लगता है कि टक्कर का मैच है, लेकिन एक तरफा मैच बना के रख दिया। लगता था जैसे भारत को हार कर ही आना पड़ेगा। पहले इनिंग में तो कुछ खास नहीं कर पाए थे भारत, लेकिन सेकेंड इनिंग में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बताया कि जिस